नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर फिर से आ गई है टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही प्यारी सी वीडियो जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आज तक आपने कभी भी किसी भी चैनल पर नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है दोस्तों वो लहसुन को लेकर है। लहसुन की कलियों को इस तरह से निकालने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लहसुन को छीलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि लहसुन को एक एक कली को उठाते जाइए, ऊपर और नीचे का हिस्सा हल्का हल्का सा कट लगा दीजिए, जैसे अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। और लहसुन को लंबे में भी हल्का सा एक चीरा लगाएंगे। जहां से हमने चीरा लगाया है वहां से आप देखेंगे कि फटाफट से लहसुन के छिलके उतर जाते हैं। इस कंडीशन में एक ही बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो लहसुन हो वो अच्छे से ड्राई हो। कई बार हम लहसुन बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं, या फिर जो सर्दियों के लहसुन होते हैं, नए लहसुन होते हैं, तो वो थोड़े गीले होते हैं, वो इस टेक्निक से नहीं छीले जा सकते। लेकिन हाँ, अभी जो गर्मियों के लहसुन है वो आप इस विधि से बहुत ईजिली छील सकते हैं। आप चाहें तो लहसुन में पूरा 2 पार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि लहसुन की कली में 2 पार्ट भी करके छील सकते हैं, या फिर लहसुन को हल्का सा चीरा लगाकर लंबाई में और फिर भी छील सकते हैं। इस तरीके से भी आप देखेंगे तो 10 मिनट में आप आराम से 2 से 3 पूरे पॉड लहसुन के छील सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है वैसलीन। वैसे तो गर्मियों में वैसलीन का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में वैसलीन है तो ये टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होने वाली है। एक स्टील की बड़ी चम्मच में थोड़ी सी वैसलीन लेंगे, गैस पर इसको रखकर हल्का सा मेल्ट करेंगे। गैस पर घुमा घुमा कर करें। जैसे ही वैसलीन हल्का सा मेल्ट हो जाए, तो मतलब जैसे ही पानी सा हो जाए वैसे ही गैस को बंद कर देना है। वैसलीन को हमें जलाना नहीं है, ना ही इसमें कोई बॉयल वगैरह आने देना है। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से गैस पर रखते ही वैसलीन मेल्ट हो जाती है। अब हमें चाहिए होगा कॉटन जो भी आपके घर में हो साफ सुथरा वो ले लीजिए, और एक एक कॉटन को आपको वैसलीन में डिप करना है। मैंने यहाँ पर कॉटन का छोटा सा रोल लिया था, जिसमें मैं एक कॉटन रोल में छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। एक एक कॉटन को हमें वैसलीन में डिप करना है और एक डिब्बे में डालकर रख देना है। ये जो कॉटन के टुकड़े हैं दोस्तों, आपके शरीर पर कहीं पर भी रैशेज हो जाए, गर्मियों में कहीं से भी आप आ रहे हैं, कभी कभी स्किन पर जलन के निशान होते हैं, या फिर अचानक से हम घर के किचन में ही जल जाते हैं, या फिर शरीर में कहीं पर भी जलन हो रही है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 से 5 टुकड़े कॉटन के वैसलीन में भिगा कर रखे हैं। इस डब्बे को मैं रख दूंगी अपने फ्रिज या फिर फ्रीजर में। फ्रीजर में रखने के बाद आप इसे इंपॉर्टेंट एक किट की तरह बनाकर रख लीजिए। गर्मियों में इस तरह से कोई भी आपके शरीर पर समस्या हो रही है, जलन की, रैशेस की, फोड़े फुंसी की, तो ये जो ठंडी ठंडी वैसलीन की पट्टियां होती हैं ये हमें बहुत ही आराम देती हैं। इस तरह से मैंने इसको फ्रीजर में रखा है, जब जी चाहेगा इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट टिप है, जब हमें कभी भी बहुत ज़्यादा गैस या एसिडिटी होती है। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा भारी खाना खा लेते हैं गर्मियों के दिन में, और वो खाना हमें पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे टाइम पर आप कई बार दवाइयाँ लेते हैं, चूर्ण वगैरह लेते हैं। आप कुछ भी मत करिए दोस्तों, ये छोटा सा उपाय करिए। एक प्याज लेना है, प्याज को इस तरह से पीने वाले पानी में काट लेना है। प्याज को बारीक काट लीजिए, पीने का पानी रख लीजिए, और अब इसको ढक कर छोड़ दीजिए रात भर के लिए या फिर 2 घंटे के लिए। अगर आपको लगता है कि रात में आपने भारी खाना खाया, सुबह आपका पेट भारी भारी लग रहा है, तो ये जो प्याज का पानी है इसको छानकर आप इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ढककर छोड़ दिया, 1 से 2 घंटे प्याज का सत क्या होता है वो पानी में आ जाता है। प्याज को आप अपने खाने में, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करिए, और जो प्याज का पानी है उसको आप खाली पेट पी लीजिए। आप देखेंगे कि एसिडिटी वगैरह बिल्कुल भी दूर हो जाती है, खट्टी डकारें हैं वो सभी समस्या खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टिप है माचिस की डिब्बी को लेकर। कई बार क्या होता है, माचिस की डिब्बी तो हम रखते ही हैं, लेकिन जो खाली माचिस की डिब्बी है उसको फेंक देते हैं। अब जो हमारी जलती हुई माचिस होती है, जैसे हमने कोई अगरबत्ती जलाई और माचिस जो जलती हुई तीली बचती है उसको हम इधर उधर घर में उछाल देते हैं, फेंक देते हैं। इस तरह से क्या होता है, घर बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है। हमेशा अपनी माचिस की डब्बी के साथ एक खाली डिब्बी जरूर रखिए। क्यों, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों माचिस की डब्बियों को एक टेप की मदद से जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो दोनों को फेविकोल वगैरह से भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, माचिस को हम जलाते हैं। जैसे हमने माचिस की तीली जलाई और अब हमने जला लिया, अब ये तीली हम इधर उधर फेंक देंगे। हमें ये फेंकना नहीं है। जब ये तीली जल कर मतलब बुझ जाए, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा खाली वाला डिब्बा है जो हमने नीचे जोड़ कर रखा है अटैच करके, उसमें हम अपनी ये जली हुई तीली को डाल देंगे। इस तरह से अगरबत्ती वगैरह के भी डंडियाँ होती हैं उनको भी आप डाल सकते हैं। तो माचिस के साथ साथ जो जगह जगह गंदगी फैलती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और हमारा काम आसान हो जाता है। तो एक खाली डब्बी अपनी माचिस की डब्बी के साथ जरूर रखिए, आपको ये टिप अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी गर्म होने रखा है। पानी में जब हल्का सा बुदबुदाहट होने लगे तब मैंने यहाँ पर डाली है आधा चम्मच चाय की पत्ती। अब इसके बाद से एक चीज़ और हम लेने वाले हैं।
दोस्तों जब चाय में हमारे उबाल आ जाए तो कोई सा भी नहाने का साबुन ले लीजिए और ले लीजिए अपना ग्रेटर से इस साबुन को आपको चाय के अंदर ग्रेट करना है, या फिर पाउडर बनाकर भी रख लीजिए। बाद में आप 1 चम्मच के लगभग साबुन इसमें ग्रेट कर दीजिए। ये जो साबुन और चाय की पत्ती है दोनों मिलाकर देते हैं हमें एक अमेजिंग सा रिजल्ट। अभी आप देख रहे हैं चाय हमारी बढ़िया से पक रही है। इस टाइम पर फ्लेम को सिम करिए, या फिर बस मिक्स करके जब चाय का कलर आ जाए, यानी कि चाय की पत्ती का कलर पानी में आ जाए, तो आप गैस को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है एकदम बढ़िया सा झाग। ये जो हमारी चाय है जो हमने बनाई है दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरह के हमारे पास घर में कांच के बर्तन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डल पड़े होते हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा निशान बने होते हैं, कभी इन पर धूल मिट्टी जमी होती है, कभी कुछ ऐसे निशान होते हैं जिससे हमारी क्रॉकरी बिल्कुल ही पुरानी दिखती है। ऐसे में आप इस क्रॉकरी पर इस चाय का इस्तेमाल करिए। ये जो क्लीनिंग वाली टी हमने बनाई है, इसको छानकर इस पानी से आप अपने कांच के बर्तनों को साफ करिए। इसका बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है। अभी आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस चाय में इस कप को डिप किया था, हमें यहाँ पर इसको सो करके रखने की जरूरत नहीं है। बस हम लेंगे एक स्क्रबर और इस पानी से हम क्या करेंगे, अपने कप को अच्छे से क्लीन कर देंगे। नीचे भी जो दाग लगा था उसको भी मैं अच्छे से रगड़ देती हूँ। कप के अंदर भी कई बार चाय वगैरह के दाग लगे होते हैं, उनको भी आप इस पानी से क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको ये कप को वॉश करके दिखाऊंगी। आपको खुद हैरानी होगी कि इतना ज़्यादा कप की रंगत कैसे चेंज हो गई, कैसे कप में इतनी ज़्यादा शाइन आ गई। चलिए इसको वॉश करके लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वॉश कर लिया है। मेरे हाथों में ये कप देखिए कैसे चमक रही है, जैसे मैंने इसको अभी जस्ट मार्केट से खरीद कर लाया है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल शाइन कर रहा है। इतनी ज़्यादा ग्लो आ गई है इस कप के ऊपर, मैं खुद हैरान हो गई थी इस मिक्सचर का इस्तेमाल करके। तो मैंने क्या किया, मेरे घर में जितने भी इस तरह के पुराने ये छोटे छोटे ग्लासेस पड़े थे चाय के, उन सबको मैंने इस पानी से वॉश किया। आप देख रहे हैं सारे हमारे जो ग्लासेस हैं वो कितने बढ़िया तरीके से चमक रहे हैं, ऐसे ग्लो कर रहे हैं जैसे हम इनको जस्ट मार्केट से खरीद कर लाए हैं। इस तरीके से आप भी ये जो पानी है चाय पत्ती का और साबुन का, एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। घर में कोई कांच के बर्तने हैं, कोई भी पुराना कप वगैरह है, उनको अच्छे से क्लीन करिएगा। ये बहुत ही बढ़िया जो है होम टिप्स होती है। आइए देखते हैं एक और टिप, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर मिट्टी का दिया। ये मेरे पास दिवाली का बचा हुआ पुराना दिया है मिट्टी का, जिसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। दिए को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद से मैंने इसको रखा है गैस पर। अब यहाँ पर दिए का पानी जो हल्का हल्का सूख रहा है, इस टाइम पर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा दूध। तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा दूध लिया है, लगभग 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच आप मान सकते हैं। दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का सा फ्लेम को तेज करूंगी और दूध में आएगा एक हल्का सा उबाल। अभी आप देख रहे हैं दूध हल्की सी बॉयल होनी शुरू हो गई है। मैंने यहाँ पर डाल दी है 1 चुटकी हल्दी डालेंगे और चम्मच से दूध और हल्दी को मिला लेंगे। इस मिक्सचर को हमें ज़्यादा नहीं, बस 30 से 40 सेकंड और पका लेना है, जिससे दूध में हल्दी का जो सत है वो आ जाए। उसके बाद से इसको गैस पर से उतारेंगे। अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा गर्म ही है, लेकिन इसी टाइम पर मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर। तो मैं अंदाजे से ले रही हूँ लगभग 1 चुटकी या 2 चुटकी मान सकते हैं कॉफ़ी का पाउडर। इसके बाद से अगर आपके घर में एलोवेरा जेल है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, और नहीं है तो फ्रेश एलोवेरा का पल्प लेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एलोवेरा जेल है ट्यूब वाला, मैंने उसको डाला है लगभग ½ चम्मच। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इस मिक्सचर को रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी पैक बनकर रेडी हो गया है, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने फेस पर ग्लो और टैनिंग को हटाने के लिए। गर्मी में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर का ग्लो खत्म हो जाता है, चेहरे पर टैनिंग हो जाती है, स्किन बहुत डल सी पड़ जाती है। गर्मी से जो झुलसी हुई त्वचा होती है उसका समाधान यहाँ पर आपको इस ब्यूटी पैक में मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको हाथों पर रब करके दिखा रही हूँ, इसको आपको लेना है, हाथों पर रब करना है। और क्योंकि ये गीला बहुत ज़्यादा है, इसको लगाकर छोड़ नहीं सकते, इसको हाथों में लेकर आप अच्छे से 3 से 4 मिनट तक अपने हाथों पर, फेस पर, गर्दन पर, कहीं पर भी रब करिए। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए। जब भी धूप वगैरह से आते हो तो इस पैक को इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही बढ़िया से स्किन को ठंडक देता है, स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और मेरे हाथ बिल्कुल चमक चुके हैं। तो दोस्तों आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।